और अब बात उस शिवनाथ नदी की जो पूरे देश की इकलौती ऐसी नदी है जिसके जिंदा रहते हुए उसे बेच दिया गया। करीब 20 साल पहले हुए इस फैसले का पूरे देश में विरोध हुआ और छत्तीसगढ़ में जमकर आंदोलन हुए। प्रदेश सरकार ने एक लोक लेखा समिति भी गठित की, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। अब 20 साल बाद फिर से ये सवाल उठने लगा है कि क्यों, जरा आप भी देखें। ये छत्तीसगढ़ की शिवनाथ नदी है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के कोटगुल इलाके के गोडरी से निकलकर 40 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ चौकी के पाना बरस के पहाड़ियों से निकलकर राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा जिले से होते हुए शिवरी नारायण में महानदी में जाकर मिलती है। ये देश की इकलौती ऐसी नदी है जिसे निजी हाथों में 20 साल के लिए बेचा गया था। इसकी मियाद खत्म होने वाली है, लिहाजा अब आगे क्या होगा इस पर सबकी नजर है। एक बार फिर नदी को पहले जैसे अपने प्राकृतिक स्वरूप में रखने की मांग जोरों से उठने लगी है। नदी किनारे में रहकर के कहावत है, पानी में मीन प्यासी रे मुझे सुन सुन आवत हंसी। ये कहावत जो है बिल्कुल परफेक्ट है, सत्य है। हम पानी के किनारे रह करके शिवनाथ नदी के तट में बस करके हम लोग पानी से वंचित रह गए हैं। नदी में आकर आंदोलन किए, उसके बाद हमको मुक्ति मिली। जैसे कि हमारा गांव शिवनाथ नदी के किनारे बसा हुआ है, हजारों सालों से हमारी पहचान है शिवनाथ नदी, और दुर्ग की भी पहचान है शिवनाथ नदी। तो हम चाहते हैं सरकार से कि किसी निजी कंपनी को न दिया जाए और नदी को मुक्त रखा जाए, जैसे किसानों को कोई नुकसान ना हो, न मछुआरों भाइयों को कोई नुकसान ना हो। दरअसल दुर्ग जिले के बुरई और रसमड़ा औद्योगिक क्षेत्र के लगभग 2 किलोमीटर में बसे विभिन्न उद्योग केंद्रों को पानी सप्लाई करने के नाम पर शिवनाथ नदी पर डैम निर्माण के साथ उसका पानी निजी हाथों में देने CSIDC ने प्रस्ताव दिया, जिसे जल संसाधन विभाग और अविभाजित मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने भी अपनी मंजूरी दे दी। करीब 250 एकड़ सरकारी जमीन पानी इकट्ठा करने के नाम पर आवंटित कर 20 साल का एग्रीमेंट किया गया। तब इसका जमकर विरोध हुआ और समाज सेवी मेधा पाटकर ने भी कई दिनों तक भूख हड़ताल की। विवाद बढ़ता देख छत्तीसगढ़ राज्य अलग होने के बाद प्रदेश सरकार ने एक लोक लेखा समिति गठित की, जिसके अध्यक्ष तत्कालीन कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे थे, जो आज जल संसाधन मंत्री हैं। तब रविंद्र चौबे ने इस एग्रीमेंट के खिलाफ अपनी राय दी थी। अभी इंडस्ट्री में जितनी क्षमता थी उतने पानी का उपयोग नहीं किया जा रहा है, ऐसी हमें जानकारी है। लेकिन तत्कालीन समय में अगर लोक लेखा समिति ने उसकी रिपोर्ट के खिलाफ अपनी बात कही है, तब सरकार में हम लोग आ गए। सौभाग्य से विभाग में मेरे पास है, तब एक्शन टेकन देखेंगे आने वाले समय में। करीब 2 दशक बीतने को आए, ये रिपोर्ट ठंडे बस्ते में है, जिस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब सभी की नजर मियाद खत्म होने के बाद सरकार के अगले फैसले पर है। नदी किनारे बसे लोगों और जनप्रतिनिधियों के अलावा समाज सेवियों ने इसके दोबारा निजीकरण किए जाने पर विरोध करने की बात कही है। 20 साल होने जा रहा है जो शिवनाथ नदी का जो अनुबंध किया था, निश्चित हम लोग उस टाइम भी हमने विरोध किया था, लेकिन अब छत्तीसगढ़ शासन अगर रिन्यूअल करता है, निश्चित रूप से हम सड़क की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि शिवनाथ बचाओ हमारा आंदोलन चलेगा। जल ही जीवन है, बूंद बूंद पानी, इसमें है जिंदगानी। और प्रदेश की नई सरकार की सोच भी नरवा गरवा घुरवा बारीक से संस्कृति को सहेजने की है। लिहाजा सभी को ये उम्मीद है कि शिवनाथ की सांसें और उसकी बूंद बूंद पानी के लिए सरकार अच्छा फैसला लेगी। आकाश राव, IBC 24, दुर्ग।